अब आज अगली हेडिंग डालो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को यूपी बोर्ड वाले बच्चा क्या बोलते हैं? संकरण। क्या बोलते हैं? है ना? अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? संकरण। है ना? जो पढ़े होंगे यूपी बोर्ड में वो समझ में रहे होंगे, है ना? नहीं तो ये क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, हाइब्रिड का मतलब क्या है? मिक्सचर। हाँ, वेरी गुड। एक शब्द में यदि बोला जाए हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? मिक्सचर का निर्माण करना। है ना? हाइब्रिड क्या होता है? मिक्सचर। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? मिक्सचर बनाने की विधि। है ना? समझ में आ रहा? जैसे क्या है हाइब्रिड, क्या है? हाइब्रिड चीज का मतलब है ये मिक्सचर है, और मिक्सचर बनाने की विधि का नाम क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हो गया, बताओ बेटा? हाँ, तो इसका मतलब हो गया मिक्सिंग। क्या हो गया? मिक्सिंग। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हो गया? मिक्सिंग। मिक्सिंग किसका? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल हैविंग एट लीस्ट सेम एनर्जी। अच्छा, यहां पे है एट लीस्ट या हैविंग एट लीस्ट, हाँ सेम एनर्जी या ऑलमोस्ट सेम एनर्जी। ठीक है? तो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल हैविंग, यहां पे ऑलमोस्ट लिखो, ज्यादा बढ़िया लगेगा। ऑलमोस्ट सेम एनर्जी। है ना? ऐसे हम ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे जिनकी एनर्जी क्या हो? लगभग बराबर हो। ऑलमोस्ट का मतलब क्या है? लगभग। है ना? क्लियर है? सौरभ समझ में आ रहा? ऐसे ऑर्बिटल को हम मिक्स करेंगे जिनकी एनर्जी लगभग क्या हो? बराबर। अच्छा, किसको मिक्स कर रहे हो? ऑर्बिटल को। अच्छा, ऑर्बिटल कहां पाए जाते हैं? हमने बेसिक क्लास में पढ़ा रखा है। ऑर्बिटल कहां पाए जाते हैं? सबसेल के अंदर। तो हम किसको मिक्स करने जा रहे हैं? सबसेल के अंदर जो है ऑर्बिटल, यानी कमरों को मिक्स करेंगे। एस के कमरे को पी के कमरे से, पी के कमरे को डी के कमरों से मिक्स करेंगे तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा, ये कहानी समझ में आ गई? चलो। अच्छा, इसको फुल डिटेल में कहां पढ़ेंगे? हाइब्रिडाइजेशन को फुल डिटेल में कहां पढ़ेंगे? केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर। आज उतना पढ़ाएंगे जिससे तुम्हारा बेसिक क्लियर हो जाए। और ये ना समझना हाइब्रिडाइजेशन पूरा खत्म। अभी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसको हम कहां पढ़ाएंगे? चैप्टर के अंदर। आज मैं उतना पढ़ाऊंगा जितना से आपकी बेसिक चीजें क्लियर हो जाए। क्लियर है? तो आप नीचे लिखो, अब एक फार्मूला लिखो। हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फार्मूला। ओम चमक रहा है क्या? नहीं, ओम ऐसे देख रहा है तो हमने सोचा चमक रहा होगा। है? नहीं, मतलब लक्ष्य देख रहा था। ओ, नाम तुम लोगों के आपस में मिक्स हो जाता है। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, अब यहां मुद्दे की बात आ गई, एक बहुत ध्यान से देखना। देखो, सारे बच्चे यहां कहीं लिख लें। देखो, अच्छा बताओ, ये लोन पेयर क्या होता है? लोन पेयर क्या होता है? पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। है ना? तो इसको लिखो, क्या लिखोगे? अनशेयर्ड पेयर ऑफ
इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड का मतलब क्या है, जिन्होंने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट ना किया हो उनके जोड़े, है ना। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। या नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे इसको, नॉन बॉन्डिंग। लिख लो, सारी बातों को एकदम क्लियर रखो। नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे मान लीजिए कि मान लो कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, आपने बोला था ना कार्बन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, चौथे ग्रुप से। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। और मान लो 2 इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्ड बना लिया, तो बताओ 2 इलेक्ट्रॉन इसके बच गए ना जो बॉन्ड नहीं बनाए। अब 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ रख दो तो ये क्या हो गया, एक जोड़ा। तो लोन पेयर कितने हैं, एक पेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, है ना। तो यहां आपको पेयरों की संख्या रखनी है, इलेक्ट्रॉनों की नहीं। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, अब जरा ध्यान से देखो। ये कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। ये कौन सा है, डबल बॉन्ड। ये कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। सिंगल बॉन्ड के अंदर सिर्फ एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड के पास एक सिग्मा और एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और 2 पाई होता है। क्या सीखे यहां से हम, बॉन्ड चाहे जो हो, सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, सबके पास सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है, 1। कोई कहे कि अच्छा बताओ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किसके आधार पे एक दूसरे से अलग कर सकते हो, तो एक दूसरे से अलग किसके आधार पर करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ पाई नॉट सिग्मा। क्यों, सिग्मा के आधार पे एक दूसरे से अलग क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिग्मा सबके पास एक है, सेम है ना। तो किसके आधार पे हम इसको एक दूसरे से अलग कर पाएंगे, नंबर ऑफ पाई। अच्छा, आपने कहा बताओ ऐसा बॉन्ड बताओ जिसके पास पाई 0 हो, सिंगल बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड बताओ जिसके पास 1 पाई हो, डबल बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड बताओ जिसके पास 2 पाई हो, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। कुछ समझ में आया। तो हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को किसके आधार पे एक दूसरे से अलग कर पाए, किसके, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, है ना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अच्छा, आप जरा ध्यान से देखो, मान लो हाइब्रिडाइजेशन का कैलकुलेशन आ गया 2, कितना आ गया, 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7। हमने क्या सिखाया, ये जो हाइब्रिडाइजेशन, जब सिग्मा और लोन पेयर आप जोड़ोगे तो इन्हीं में से एक कैलकुलेशन आपके सामने आएगा। या तो उनका जोड़ सिग्मा और लोन पेयर का 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7। ना 2 से कम आएगा और ना 7 से ज्यादा आएगा। समझ आया। अच्छा, अच्छा बताओ ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये किसको बताता है, नंबर ऑफ मिक्सिंग ऑर्बिटल। जो ये संख्याएं निकलेंगी, देखो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, वो ऑर्बिटल जो मिक्स हो रहे हैं। यानी यदि 2 कैलकुलेशन आया तो कितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, 2। यदि 3 आया तो कितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, 3। यदि 4 तो 4। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, अब बहुत ध्यान से देखिएगा। हाइब्रिडाइजेशन में 3 ही सबसेल हैं जिनके ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। कौन, एस, पी और डी। क्लियर। एस के पास कितना ऑर्बिटल, 1। पी के पास कितने ऑर्बिटल, 3। और डी के पास कितने ऑर्बिटल बेटा, 5। क्लियर है। अच्छा, अब मान लो हमारा कैलकुलेशन कितना आया, 2। कितना आया, 2। यानी कितने ऑर्बिटल मिक्स होने के लिए तैयार हो गए,
2। तो देखो हमेशा मिक्सिंग ऐसे होगी, पहले s के ऑर्बिटल मिक्स होंगे, फिर p के और फिर d के, ऐसे मिक्सिंग होगी। तो बताओ कितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं? 2। इसका मतलब एक किसका मिक्स हुआ? s का, और एक किसका? p का। तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या हो गया? sp, यानी एक s का और एक p का। देखो जब कोई संख्या सिंगल कोई डिजिट लिखी हो तो उसकी पावर क्या होती? 1। तो बताओ ये s कितना है? 1, यानी s का एक ऑर्बिटल मिक्स हुआ और p का भी 1। तो बताओ 2 ऑर्बिटल मिक्स हो गए कि नहीं? तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया? sp। मान लो ये कैलकुलेशन 3 आ जाए, तो s के पास तो एक ही ऑर्बिटल है, एक s का और 2 p के, तो हाइब्रिडाइजेशन का नाम होगा sp2। समझ में आ रहा? मान लो 4 मिक्स हो जाए, तो देखो 1 2 3 4 sp3, है ना। मान लो 5 हो जाए, तो देखो 1 2 3 4 और 1 5, s का 1, p के 3, d का 1, sp3d। अब 6 पे आ जाओ, तो देखो 6 गिनो, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। तो s का 1, p के 3, d के 2, और मान लो 7 हो जाए, गिनो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो जाएगा? sp3d3। तो क्या सीखा? सबसे छोटा हाइब्रिडाइजेशन sp और सबसे बड़ा sp3d3। लिख लो। शुभम, शिवम, शुभम, हाँ। तो ये चीजें क्लियर हो रही है ना? कैसे हाइब्रिडाइजेशन में रटना नहीं है, हमें समझना है कि कैसे मिक्स हो रहे हैं, है ना। अच्छा, मिक्सिंग का स्टाइल समझ में आ गया। पहले s का ऑर्बिटल मिक्स होगा, फिर p का और फिर d का। लाइन से मिक्स करना, उल्टा पुल्टा नहीं, क्योंकि सबसे पहले कौन ऑर्बिटल धरती पे आया था? कौन सा सबसेल? s, s के बाद p, p के बाद d। तो वह ऐसे sp-d की मिक्सिंग भी होगी। आगे बढ़ा जाए। अब कुछ कैलकुलेशन कराते हैं और कुछ हाइब्रिडाइजेशन आप हमें बताएं। पहले इसको क्लियर कर लो, फिर आगे बढ़े। बढ़े आगे बेटा, चलो। अब जरा ध्यान से देखो, किसी ने आपसे कहा कि CH4 ये क्या है? मेथेन। ये क्या है? मेथेन, है ना। इसका आप हाइब्रिडाइजेशन बताओ, है ना। तो कोई किसी ने कहा मेथेन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है? सेंट्रल एटम का। किसका होता है? सेंट्रल एटम का, है ना। तो हमने आपको स्ट्रक्चर बनाना पिछली क्लास में सिखाया था। क्या सिखाया था? पिछली क्लास में स्ट्रक्चर बनाना, है ना। तुम्हारी बेटा स्ट्रक्चर बनाने वाली क्लास हुई थी? खैर कोई बात नहीं, तो फिर तुम्हारी वो आज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा सुनो, अब जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले अब देखो, यहीं सीखो बेटा। अब देखो क्या करना है। हमने कहा था स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको कितनी बातें पता होनी चाहिए? दो। पहले 2 बातें, कि किसको सेंटर पे रखूं और किसको चारों तरफ लगाऊं। स्ट्रक्चर जब बनाते हो ना, तो किसी एक को सेंटर पे रखते हो और फिर बाकी एटम को उसके चारों तरफ बॉन्ड से जोड़ देते हो। तो हमने कहा था, देखो बेटा, स्ट्रक्चर बनाने के पहले हमको कितनी बातें याद रखनी है? 2। पहली बात कौन? सबसे पहले तो आपको सेंट्रल एटम डिसाइड करना है, और दूसरी बात आपको कौन सा? सराउंडिंग एटम, है ना। लिखते चलो तुम बेटा, है ना, तुम सीख भी जाओगे इसी बहाने। सबसे पहले क्या सीखना है हमको? स्ट्रक्चर बनाने के पहले हमारे मन में कौन सी 2 बातें आनी चाहिए? कि किसको सेंटर पे रखूं और किसको उसके चारों तरफ लगाऊं। फिर हमने देखा, हमने कहा था सेंट्रल एटम उसको बनाना, है ना, जिसकी संख्या क्या हो? हाँ, सबसे कम। तो यहां लिखना लीस्ट इन नंबर। लीस्ट इन नंबर का मतलब है जिनकी संख्या इस मॉलिक्यूल के अंदर कम हो, है ना। और सराउंडिंग एटम क्या रखोगे? रेस्ट एटम। बचे हुए एटम को कहां रख दोगे? सराउंडिंग में। ये रेस्ट का मतलब आराम नहीं है, यहां रेस्ट का मतलब क्या है? बचे हुए।
रिमेनिंग, है ना। ठीक है, सेंट्रल एटम का मतलब जो केंद्र पे हो, जो सेंटर पे हो, और सराउंडिंग एटम का मतलब जो चारों तरफ लगा हो। अच्छा, अब सेंट्रल एटम के नाम पे हम किसको यहां रखेंगे? कार्बन एक है और हाइड्रोजन चार है, तो सेंटर पे किसको रखूंगा मैं? कार्बन को। अब कार्बन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? चौथे, पी ब्लॉक के चौथे ग्रुप से, है ना। क्या याद किया कराया था? काशी गए संत प्रभु क्या लेके? फल या फूल लेके, याद कराए थे। तो जो बंदा, जो एलिमेंट जिस ग्रुप से बिलोंग करेगा, उसके आउटर मोस्ट सेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। हमने देखो 4 इलेक्ट्रॉन सजा दिए। क्लियर है? अच्छा, हाइड्रोजन कहां से है? पहले से। भले उसके डिस्प्यूट है अभी कि वो पहले का है कि सातवें का है, लेकिन उसके आउटर जेड कितना है उसका? 1। इसीलिए उसके आउटर मोस्ट सेल में भी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। इनको लगा दो आप चारों तरफ, चारों तरफ। और हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। ये हमने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब ये देखो, एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया। क्या सीखा? एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन के मिलने से बनता है? 2। एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉनों के मिलने से बनता है? 2। क्लियर है? अच्छा बताओ, अब किसी ने हमसे कहा कि हाइब्रिडाइजेशन निकालो। अच्छा, यहां हाइब्रिडाइजेशन किसका निकाल रहे हो? सेंट्रल एटम का। कहा जाएगा मेथेन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो मेथेन में तुम किसका समझ के निकालोगे? सेंट्रल एटम का। कहा जाएगा अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, लेकिन तुम किसका निकालोगे? नाइट्रोजन का, क्योंकि सेंटर पे कौन है? नाइट्रोजन। क्लियर हुआ? अच्छा, अब देखो, अब जरा ध्यान से देखो सारे बच्चे। अच्छा बताओ, ये वाला कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड से? अब हमने फार्मूला क्या पढ़ाया था? सिग्मा बॉन्ड और प्लस लोन पेयर। यही तो हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला पढ़ाया है। अब देखो, ये कार्बन सेंट्रल एटम कितने सिग्मा से जुड़ा है? 1 2 3 4, यानी सिग्मा की संख्या 4 सिग्मा। और प्लस लोन पेयर कितने हैं? 0, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4, और चारों ने बना लिया बॉन्ड, तो इसके पास कोई लोन पेयर बचा नहीं। तो बताओ आपका आंसर कितना आया? 4। कितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं? 4। एक किसका? एस का, और 3 किसके? पी के। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन बना? sp3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बता बेटा? समझ में आया? जैसे 4 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो सबसे पहले किसका मिक्स हुआ होगा? एस का। ये जरा ध्यान से देखो, बताओ, यदि हमारा कैलकुलेशन 4 आया, तो एक ऑर्बिटल किसका मिक्स हुआ? एस का। और 3 किसके? पी के। बताओ, 3 और 1 4 नहीं हो गया? मिक्स हो गए आपस में। तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या बना? एस का 1, पी के 3, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये बना कि नहीं बना? बताओ। ठीक, बना लो इसको, आगे बढ़ा जाए। ये बन गया। अब स्टाइल समझ में आ गया? अच्छा, आपको अब नहीं लग रहा कि पीरियाडिक टेबल यदि कल को तुम्हें याद नहीं होती तो तुम स्ट्रक्चर नहीं बना सकते थे? अब समझ में आ रहा बेसिक का इस्तेमाल? बताओ, पीरियाडिक टेबल बेटा याद है? याद रखना। अब जैसे हमने कार्बन पूछा, तुम्हें तुरंत बताना चाहिए पी ब्लॉक के चौथे ग्रुप से है। कार्बन कहां से है? पी ब्लॉक के चौथे ग्रुप से। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बना सकते हैं? 4। जो जिस ग्रुप से बिलोंग कर रहा हो बंदा, बंदे मतलब एलिमेंट, जो जिस ग्रुप से बिलोंग कर रहा हो एलिमेंट, उसके उतने ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना सकते हैं, है ना। इसके कुछ अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शन भी हैं। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, बट वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन नॉर्मली बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है ना, और मैक्सिमम 4 कर सकता है, लेकिन 5 के पांचों कभी भी
बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट अपने इलेक्ट्रॉन नहीं करता है। इसीलिए कार्बन की नॉर्मल, नाइट्रोजन की नॉर्मल कोवैलेंसी 3 होती है और ज्यादा से ज्यादा 4 होती है, लेकिन कभी कोवैलेंसी इसकी 5 नहीं हो सकती। कोवैलेंसी का मतलब जानते हो क्या हो गया? नंबर ऑफ बॉन्ड विच पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। कार्बन की कोवैलेंसी मैक्सिमम कितनी है? 4, क्योंकि 4 बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 है ना, जबकि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है 5। ये सब तुमको चैप्टर के अंदर सिखाएंगे, है ना, ये सब एक्सेप्शन आपको लिखाएंगे, यही सब सवाल हैं। क्लियर है? चलो आगे लिखो। अगला लिखो अमोनिया। अगला एग्जांपल लिखो अमोनिया, NH3। चलो अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन निकालो। अच्छा पहले बना के देखो, बना के देखो। रट्टे पे नहीं जाना, 12th में रट के मान लो हमने पास हो लिया ना। अब क्या करना है? बनाना है, खुद अपने हिसाब से बनाना है। होगा ना? देखो अब तो तुमको हमने जादू सिखा दिया, अब तो जो तुम निकालोगे वही सत्य होगा। अच्छा बताओ, नजर फ्री ऐसी सब बीमार हो गए मौसी, है ना, ये कहां का है? पी ब्लॉक के 5वें ग्रुप का बंदा है नाइट्रोजन, यही तो था नजर फ्री, है ना। तो बताओ नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। ये 5 इलेक्ट्रॉन हमने सजा दिया, है ना। अच्छा नाइट्रोजन को सेंटर पे क्यों रखा? क्योंकि इसकी संख्या कम है और इसके तीनों तरफ क्या लगे हैं? 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना और एक बॉन्ड ये बना। अब किसी ने हमसे कहा हाइब्रिडाइजेशन निकालो, हमने सिग्मा और लोन पेयर जोड़े। अच्छा बताओ नाइट्रोजन कितने सिग्मा बॉन्डों से जुड़ा है? 3। और लोन पेयर कितना है? लोन पेयर कितना है? 1। इलेक्ट्रॉन है 2, पेयर कितना है? तो फिर यहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या थोड़े ना, जोड़ों की संख्या रखनी है। पेयर कितना है? 1। कैलकुलेशन कितना आया? 4। बताओ कितने ऑर्बिटल मिक्स होने के लिए तैयार हो गए? 4। तो एक और किसका मिक्स होगा? s का, और 3 p के। तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या बना? sp3। CO2 लिखा। अगला एग्जांपल। अच्छा बताओ सेंटर पे किसको रखूं? कार्बन को। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। और दोनों तरफ इसके क्या लगा दूं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन इनके सजा दिए, है ना। देखो डबल बॉन्ड इधर बन गया और डबल बॉन्ड इधर बन गया, तो ये बना CO2 का स्ट्रक्चर बना। अच्छा बताओ अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने की बात आई, तो बताओ किसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे? कार्बन का, सेंट्रल एटम का। तो क्या लिखोगे? सिग्मा और प्लस लोन पेयर। बताओ ये कितने सिग्मा से जुड़ा है? 2। डबल बॉन्ड है तो इसके अंदर एक है सिग्मा तो है, इसके भी अंदर एक सिग्मा है, तो कितने सिग्मा? 2। और लोन पेयर इसके पास कितने हैं? 0। इनके लोन पेयरों से कोई मतलब नहीं, सराउंडिंग एटम के लोन पेयरों से कोई मतलब नहीं है। किसके लोन पेयरों से मतलब है? ओनली सेंट्रल मेटल या सेंट्रल एटम। सराउंडिंग के पास जितने लोन पेयर हो हमारे मतलब के नहीं है। बताओ आंसर कितना आया? 2। बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा? sp। बना कि नहीं बना? कोई कठिन बात तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। बन गया बेटा? अच्छा बताओ, तो बता बेटा इसमें सेंटर में किसको रखा? ऑक्सीजन को। किसको रखा सेंटर पे? ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या कम है। कहां रखा? सेंटर पे। ऑक्सीजन को हमने कहां रखा? सेंटर पे। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है?
इसीलिए बेटा कहा था पीरियोडिक टेबल रट लो, नहीं रट पाओगे तो काम बनेगा नहीं। कौन से ग्रुप से है? 6 से। तुम लोग रटे नहीं ठीक से, बस वो गाना हमने याद कराया, तुम लोग मौज लिए और आज पूछ रहे तो बता नहीं पा रहे हो। हमारे सामने बोल दो क्या मतलब है। आज हम पूछ रहे बताओ ऑक्सीजन कौन से ग्रुप से है, तो उससे टीपोल अभी बता पढ़ाया था कि नहीं, खाली ये मौज लेने के लिए पढ़ाया था क्या, किस लिए पढ़ाया था कि कल को बता पाओ, है ना। और एक बात समझ लो, जो बच्चा पहले दिन से अच्छी तैयारी करता है, नहीं बहुत लोग पेपर दे के आए हैं मौज मार रहे हैं और बहुत लोग रो रहे हैं। मौज कौन मार रहे हैं? जो पहले दिन से सीरियस होके और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। रो कौन रहे हैं? जो सीरियस लिए नहीं, अरे पढ़ लेंगे, तो पढ़ाई भी कहते हैं अरे चलो तुमको भी देख लेंगे, पढ़ाई भी क्या कहती चलो तुमको भी देख लेंगे, और रो रहे हैं वो। हंस कौन रहे हैं? जो पहले दिन से सीरियसली पढ़ाई किए, टीचर ने जो कहा वो पूरा किए। अब हमने कहा बेसिक में क्यों पढ़ा रहा हूं, खाली कॉपी में काम पूरा करने के लिए, किस लिए पढ़ा रहा हूं। मान लो हमको हिंदी पढ़नी हो, काखा गाघा आता ही नहीं है, बेकार, सब बेकार। और केमिस्ट्री हमें पढ़नी है और हमको एलिमेंट का नॉलेज है नहीं है, कौन एलिमेंट कहां से है, बेकार, सब बेकार। तो सबका काम क्या है, पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट कहां से बिलोंग करता है ये आना चाहिए। क्लियर है। तुम लोगों ने क्या किया, हमने पूछा, तुमने गाना हमारे सामने सुना दिया। आज अब उनको एलिमेंटों को, जैसे हमने कहा बताओ ऑक्सीजन कहां से है, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए पहले तो पी ब्लॉक का बंदा है, फिर पी ब्लॉक में कौन से ग्रुप से है, छठे ग्रुप से है। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसके चारों तरफ कौन लगा है, 2 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना। अब आई बात हाइब्रिडाइजेशन की, तो क्या लिखोगे, सिग्मा और प्लस लोन पेयर। अब मान लो किसी गधा को यही नहीं पता सिग्मा क्या होता है, तो कितनी ताज्जुब की बात है, जबकि अभी हमने पढ़ाया सिग्मा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, बॉन्ड चाहे जो सिग्मा एक। अब मान लो कल को उस बच्चे को यह भी नहीं याद है, तो फिर क्या मतलब है, बेकार सब। क्लियर है। अच्छा बताओ, ये ऑक्सीजन कितने सिग्मा से जुड़ा है, 2, और इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं, 2। अब 4 ना बोलना, 4 इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर कितने हैं, 2। तो आंसर कितना आया, 4। कितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, कितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, कितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, 4। एक किसका मिक्स हुआ है, एस का, और 3 किसके, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बना, sp3, ऐसे। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन बना, sp3। क्लियर है, समझ में आ गया। ये देखो देखो बेटा, हम उस लेवल से आपको एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं। पहले एक दिन ऐसा था कि हमने सब में ऑर्बिटल आपको पढ़ाए थे। हम यहां इलेक्ट्रॉनों की मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं, ऑर्बिटलों की मिक्सिंग कर रहे हैं। पी के पास मैक्सिमम ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3। डी के पास 5। अच्छा देखो खास बात, डी के सिर्फ 3 ऑर्बिटल मिक्स होते, 2 मिक्स होते ही नहीं, वो हमेशा खाली रहते हैं, है ना। इसके 1 है, 1 मिक्स होता है, 3 है, 3 मिक्स होते हैं, 5 है बट 3 ही मिक्स होते हैं। क्लियर है, यही केमिस्ट्री है बेटा, इसी को समझ लेना है, बेड़ा पार हो जाएगा। समझ में आ गया, और नहीं समझ पाए, समझ रहे हो, ना बेड़ा हो ना पार। समझ में आ रहा है, ये आप समझ लो। चलो तीनों हमने पढ़ाए, तीनों एक बार पढ़ो और समझो, फिर हमको समझाओ। किसी में किसी तरीके का कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, पूछो, तुरंत पूछो। अब जितना हमने ये बेसिक पढ़ा दिया है ना बेटा, ये आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेगा।
फिर आपको पता चलेगा अच्छा बेसिक पढ़े थे तभी आज हमको चीजें एकदम क्लियर हो रही हैं। चलो तुम लोग अगला स्ट्रक्चर, अगला हाइब्रिडाइजेशन निकालो। लिखो PCl5। अगला एग्जाम्पल हमने लिया है PCl5। फास्फोरस किस ग्रुप से बिलोंग करता है? पांचवा ग्रुप। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। हमने आपको नजर फ्री पढ़ाया था, नजर के नीचे ही तो है फ्री, पहले नाइट्रोजन फिर फास्फोरस। कहां का है? पांचवें ग्रुप का। सेंटर पे किसको रखोगे? जिसकी संख्या कम। और इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बता बेटा। 5, है ना? ठीक। इसके चारों तरफ क्या लगा है? Cl। चारों तरफ मतलब पांचों तरफ। और इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते बताओ? 7। अच्छा कैसे समझे 7? क्योंकि ये बंदा 7वें ग्रुप से है ना? एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, है ना? 4 बॉन्ड और ये 5 बॉन्ड। PCl5 बना लिए। बताओ PCl5 बना कि नहीं? अब हाइब्रिडाइजेशन तुम बता दो, मजा आ जाए। स्ट्रक्चर नहीं पॉसिबल है, 2 टाइप के बॉन्ड हैं, इक्विटोरियल और एक्सियल। sp3d में 2 टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं, इक्विटोरियल और एक्सियल। वो स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ये वाला स्ट्रक्चर होता है। तो 2 क्लोरीन यहां कहां लगे हैं? एक्सियल। और 3 क्लोरीन कहां लगे हैं? इक्विटोरियल, है ना? ये कहां पढ़ेंगे? जब हम लोग इसको एकदम गहराई तक पढ़ के जाएंगे। आज क्या पढ़ रहे हैं? हाइब्रिडाइज। आज निकालना पहले सीख लो कि पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, फिर हम एक्सियल और इक्विटोरियल पे चलेंगे। पहले समझ रहे हो ना? पहले नाम लिखना सीख लो, समझ में आ रहा? फिर कठिन नाम लिखवाएंगे। पहले बेसिक तो क्लियर हो जाए। कौन सा सिंगलेट लिंकेज बताओ? बताओ। हाँ हाँ बताओ बताओ। 2 तरीके कौन? जैसे दोनों वाले बनाओ, बनाओ दोनों, बनाओ बनाओ बनाओ। अब मेरी बात को समझो, देखो इधर देखो, चाहे जो स्ट्रक्चर बना लो, जो एक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन की कंडीशन होगी वो भी दूसरे में भी होगी। कैसे? देखो ऐसे हमने बना दिया। बताओ क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8, है कि नहीं? यहां पे भी बना दिया तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। चाहे जैसे इसको घुमा के बना लो, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8। तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर इसका बना सकते हो कि एक जगह ऑक्टेट पूरा हो, एक जगह ऑक्टेट पूरा ना हो? फास्फोरस का क्या नहीं हो रहा? फास्फोरस के बढ़ रहे हैं। ओहो, हमने क्या कहा था? जेबें 3 तरीके की होती हैं। हाइड्रोजन की जेब में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी एलिमेंट्स के 8। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो ऑक्टेट रूल को मानते नहीं, उनकी फ्लेक्सिबल जेब होती है। अब 12-12 इलेक्ट्रॉन सल्फर अपने आउटर मोस्ट सेल में झेल सकता है। तो ये बात वहां की है। जब आपको पढ़ाएंगे कि कौन से वो एलिमेंट हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, उनमें ये सब लोग आएंगे। अब इनके पास आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन गिन लो तो 2, 4, 6, 8, 10 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट में कितने होते हैं? 8। तो बताओ ये ऑक्टेट रूल को
उल्लंघन कर रहे हैं ना, वायोलेशन कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, ये लोग ऑक्टेट रूल को नहीं मानते। क्लियर है? सल्फर है ऑक्टेट रूल को नहीं मानता, फास्फोरस है नहीं मानता। समझ में आ रही बात? तो ये बात वहां की पढ़ेंगे, और यहां सिंगलेट विंगलेट वाला कोई चक्कर नहीं होता। समझ में आ गया? कुछ समझ में आ गया? बॉन्ड चाहे जिधर से जोड़ो, उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कभी कम और ज्यादा नहीं हो सकती। समझ में आ गई बात? चाहे यहां ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, है ना, जितने इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास यहां है उतने ही तो यहां हैं, जितने क्लोरीन के पास यहां इलेक्ट्रॉन उतने ही तो यहां हैं। आप चाहे जैसे स्ट्रक्चर बना लो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, अरेंजमेंट हमने इनका किया कैसे, 2 क्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे लगे हैं और 3 क्लोरीन इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो ये बात हम कहां बताएंगे, जब हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना। तो जब थ्योरी के अंदर चलेंगे, अभी तो हम वो चैप्टर ही नहीं पढ़ा रहे, अभी तो हम तुम्हें बेसिक नॉलेज दे रहे हैं। पहले काखा का तो सीख लो, है ना। बताओ, हम एलिमेंट पूछ रहे हैं कि बताओ ऑक्सीजन कहां, तो सोचना पड़ रहा। अब हम ऑक्सीजन के अंदर घुस जाए कि इसके 3 येलो ड्रॉप पाए जाते हैं, फिर आए करोगे ये क्या होता है। पहले अभी हमको मालूम है ना बच्चे का लिमिट क्या है, समझ में आ गया ना। पहले अभी एलिमेंट तो देख लो, अच्छा ये गोल गोल है तो ऑक्सीजन है, फिर हम बताएंगे ये इसके और भाई लोग भी होते हैं, तो वो तो बाद की बात है ना, पहले एक को तो पहचानो, है ना। ये समझ में आ गया, स्ट्रक्चर बनाना आ गया। अभी देखो, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आप कैसा भी स्ट्रक्चर बना लो क्योंकि हमको सिग्मा और लोन पेयर ही कैलकुलेट करने हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए। फिर जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ज्योमेट्री की बात करेंगे, तब एक्सियल और इक्वेटोरियल की बात करेंगे। बताओ, हाइब्रिडाइजेशन निकालो, सिग्मा और प्लस लोन पेयर। फास्फोरस कितने सिग्मा से जुड़ा है, 1 2 3 4 5 सिग्मा। लोन पेयर 0, आंसर आया 5। कितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, 5। एक एस का, 3 पी के, 1 डी का, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बना, sp3d। और एक बात बता दूं, sp3d बहुत स्पेशल टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है, बिकॉज यहां 2 टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं, इक्वेटोरियल और एक्सियल। ठीक है, ये कहानी सबको समझ में आ गई, इसको बना लो। चाहे ये स्ट्रक्चर बना लेना, चाहे ये। अच्छा, यहां इसके और इसके बनाने से फर्क क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि जितने सिग्मा इसमें उतने सिग्मा इसमें, लोन पेयर इसमें भी नहीं है, लोन पेयर इसमें भी नहीं, तो स्ट्रक्चर चाहे जैसे बना लो, आपका हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल करेक्ट आएगा। जैसे आपको समझ नहीं आ रहा यार इसको कहां सजाऊं, है ना, कोई सजाने की जरूरत नहीं, जहां मन करे वहां सजा दो, क्योंकि हमें सिग्मा और लोन पेयर है तो काउंट करने हैं। लिखो H2S, H2S। इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये तो बना ही लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बन गया होगा। अच्छा बताओ, सेंटर पे किसको रखा, दामिनी तुम बताओ बेटा, एस को। अच्छा बताओ, ये सल्फर कहां से आता है, छठे ग्रुप से, उससे टीपोलवी, ये कौन सा ग्रुप है, छठा। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में बताओ बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। देखो हमने 6 इलेक्ट्रॉन इसके दिखा दिए, और इसके दोनों तरफ क्या लगा है, क्या लगा है,
हाइड्रोजन, ये हमने लगा दिए हाइड्रोजन, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, है ना। अब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करो, क्या हो जाएगा, सिग्मा प्लस लोन पेयर। बताओ ये सल्फर कितने सिग्मा से बंधा हुआ है, 2, कितने लोन पेयर हैं, 2, आंसर आ गया 4, कितने ऑर्बिटल मिक्स होने के लिए तैयार हो गए, 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, sp3। ले, कोई टेंशन, कोई रटने की जरूरत है, कोई रटेगा नहीं, जो तुमने बना दिया वही सत्य होगा, भले केमिस्ट्री को बदलना पड़े, क्योंकि हमें रूल पता है, नहीं समझ रहे हो, हाँ, इतना कॉन्फिडेंस रखो। हमेशा किसी भी विद्यार्थी को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, सबसे पहली बात, है ना। लेकिन ऐसा भरोसा ना हो कि झूठ बोल रहा हो और कहे नहीं ये सही है, ऐसा भी भरोसा गलत है। भरोसे का मतलब है कि हाँ हमने यही सीखा और हम उसको लगा रहे हैं, तो अब जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। देखो कितने आसान है, कुछ कठिन लग रहा, आगे बढ़े। अच्छा चलो एक बार जितना हमने पढ़ा है देख लो उनको। अभी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन इसको पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। आज हमने आपको वो सिखा दिया कि आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना, पहला स्टेप आप चढ़ना सीख गए, सीढ़ी का पहला स्टेप चढ़ना सीख गए, अब ऊपर वाली सीढ़ियां आप चढ़ जाओगे, परेशान ना हो। एक बार देख लो फिर आगे बढ़े। देखो यहां से हम लोगों ने शुरू किया, हाइब्रिडाइजेशन देखा, हाइब्रिडाइजेशन में क्या मिक्स होगा ये देखा, फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला सीखा, क्या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर कौन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा ना ले रहे हैं, उनके जोड़े, कितने जोड़े हैं ऐसे लोगों के। अच्छा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सबके अंदर सिग्मा कितना होता है, 1, है ना। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि कितने ऐसे ऑर्बिटल हैं जो मिक्स होने के लिए तैयार है, उनकी संख्या को ये बताता है ना। अच्छा या तो ये 2 3 4 5 6 7 में से एक संख्या होगी, 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp sm करके निकाल लेंगे। अच्छा आगे बढ़ो, आप देखो जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारे मन में 2 बातें आती हैं कि किसको सेंटर पे रखूं और किसको सराउंडिंग पे रखूं। सेंटर पे उस एटम को रखते हैं, है ना, सेंटर पे उस एटम को रखते हैं जिसकी संख्या उस मॉलिक्यूल के अंदर कम हो, है ना, उसको सेंटर पे रखते हैं और बाकी लोगों को उसके चारों तरफ लगा देते हैं, है ना। अब देखो हमने यहां पूछा, देखो यहां पीछे देखो, हमने कहा मेथेन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, और हाइब्रिडाइजेशन हमेशा किसका होता है, सेंट्रल एटम का। किसका होता है, सेंट्रल एटम का, होता कि नहीं होता। अब सेंट्रल एटम पे कौन है, कार्बन। हमने पूछा हाइब्रिडाइजेशन मेथेन का बताओ, किसका पूछा, मेथेन का बताओ, लेकिन तुम किसका बता रहे हो, कार्बन का। क्यों, पूछा जाता है कुछ और, समझना हमको कुछ और। समझ में आ रहा, क्लियर हुआ। अब शादी में गए तो हम बाराती हैं, दूल्हा थोड़े ना हो गए, है ना। समझ में आ रहा, शादी में दूल्हा भी जाता है और शादी में हम बाराती भी जाते हैं। दूल्हा भी कहां जा रहा है, शादी में, हम कहां जा रहे हैं, शादी में, लेकिन हम दूल्हे थोड़े ना हैं, दूल्हा तो दूल्हा ही है। तो कहां हम शादी में जा रहे हैं, दूल्हा भी शादी में जा रहा है, हम भी शादी में जा रहे हैं, समझ में आ रहा। लेकिन शादी में किसके जा रहे हैं, जो दूल्हा है उसकी शादी में जा रहे हैं, नाम क्या है शादी, और जा किसके रहे हैं, दूल्हे की शादी में। क्लियर हुआ। अच्छा और देखो उसके बाद हमने किसका निकाल दिया, मेथेन का। मेथेन के बाद हम किस पे आ गए, अमोनिया में आ गए। अमोनिया पे, अमोनिया के सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कहां से है, पी ब्लॉक के 5वें ग्रुप से। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, है ना, 3 हाइड्रोजन लगा दिए। बताओ ये नाइट्रोजन कितने सिग्मा से जुड़ा है, 3, लोन पेयर 1, 3 और 1 4, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3। आगे देखो CO2 का निकाल लोगे ना। अच्छा उसके बाद बताओ, उसके बाद किसका निकाला हमने, H2O का निकाला। उसके बाद हमने किसका निकाला, PCl5 का निकाला। उसके बाद किसका निकाला, H2S का निकाला। क्लियर है। बताओ कहीं भी कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं। चलो अगला लिखो, एक मॉलिक्यूल लिखो।
लिखो SO4 SO4 माइनस माइनस, है ना, ये कौन है? सल्फेट आयन। ये कौन है? सल्फेट आयन। हमने लड्डू वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था, लड्डू वाला। इसके हमने कहा था किसी मॉलिक्यूल के ऊपर जितने माइनस हो तुम समझ लेना उतने उसके पास क्या है? लड्डू। अच्छा, सबसे पहले ये डिसाइड करो सेंटर पे किसको रखूं? सल्फर। एस ना बोला करो, सल्फर बोला करो, इसका नाम लेना सीखो। है एस क्या होता है? सल्फर, है ना। तो सल्फर को हमने कहां रखा? सेंटर पे। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6, 6 इलेक्ट्रॉन सजा दिए, है ना। और इसके सराउंडिंग में कौन लगे हैं? ऑक्सीजन। अच्छा, अब मेरी बात को समझना। हमने कहा था किसी मॉलिक्यूल के ऊपर जितना माइनस हो वो क्या मानोगे? लड्डू। कितने लड्डू है? 2। और लेने वाले हमेशा सराउंडिंग एटम होते लड्डू। लेकिन सराउंडिंग एटम यदि क्या हुआ? सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होगा तभी लड्डू ले पाएंगे। पता लगे हाइड्रोजन है सराउंडिंग एटम, तुमने माइनस लगा दिया, गलत हो जाएगा। माइनस या तो माइनस हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर लगाते हैं, या तो सल्फर हो, या तो नाइट्रोजन हो, या तो ऑक्सीजन हो। तो बताओ सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन है कि नहीं? हाँ है। कितने लड्डू? 2। तो जिनको लड्डू देना उसको किस बॉन्ड से जोड़ देना? सिंगल बॉन्ड से। ये पिछली क्लास में हमने सिखाया था। और जिनको लड्डू ना मिले उनको किससे जोड़ देना? डबल बॉन्ड से। अब देखो तो यहां सल्फर ऑक्टेट रूल को मान रहा है क्या? नहीं। सल्फर क्या ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 4 8, और 8 2 10, 10 2 12। तो ये ऑक्टेट रूल को मान नहीं रहा है। माइनस लगाओगे सिंगल बॉन्ड वाले पे, तुमने कहां लगा दिया? डबल वाले पे, गलत बात। ठीक है, चलो अब हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालने का नौबत आ गई। क्या लिखेंगे? सिग्मा और प्लस लोन पेयर। अच्छा बताओ ये सल्फर कितने सिग्मा से जुड़ा है? एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, एक इधर, एक इधर, है ना। कितने सिग्मा? 4 सिग्मा। लोन पेयर 0। आंसर आ गया 4। हाइब्रिडाइजेशन sp3। कुछ कठिन तो नहीं लगा? बताओ। चलो ठीक है। अब देखो अपने हिसाब से तुम बना ले रहे हो। क्या रटना? हमें कुछ नहीं रटना, है ना। ये आपको पेंटागोनल, बाई पिरामिडल कैसे कैसे होता है ये सब सिखाएंगे। टेट्राहेड्रल क्या होता है, लीनियर क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, ये सब हम बताएंगे। ये अभी पहले फेज में हम चल रहे हैं। ये जब नेक्स्ट फेज में आएंगे तो ये सारे आपको ज्योमेट्री और शेप में अंतर करना बताएंगे कि कब ज्योमेट्री बोलोगे कब शेप बोलोगे, है ना। तो ये कहानी हो गई। अगला लिखो। देखो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, और जो तुम कह रहे थे वो ये है। ये क्या है? ये है सल्फाइट आयन, और ये क्या है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये अंतर है। हम इसका पूछ रहे ना कि इसका, है ना। देखो यहां देखो सारे बच्चे, SO4 माइनस माइनस ये है सल्फेट आयन। SO3 माइनस माइनस ये है सल्फाइट आयन। S माइनस 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 ये है सल्फाइड आयन। ये देखो ये क्या है? सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड। हमने आपको ATD रूल पढ़ाया था, ATD। तो ये वहां से हैं। ये देखो हम इसका पूछ रहे हैं ना कि इसका, है ना। ATD पढ़ाया था, ATD। ए का मतलब सल्फेट, सल्फाइट, सल्फाइड।
ATD, ये बहुत बारीकी से बोलना होता है। बनाओ, बन गया होगा, बनाओ, बन गया। दामनी बनाया तुमने बेटा? नहीं बनाया। अच्छा, क्यों नहीं बनाया है? सेंटर पे किसको रखोगे? सल्फर को। सल्फर कहां से है? छठे ग्रुप से। आज पीरियोडिक टेबल फिर रटनी है बेटा, आपको एलिमेंट दिखना शुरू हो जाना चाहिए। खैर अभी घबराओ नहीं, है ना, घबराओ नहीं, चीजें धीरे धीरे करके आती हैं। जैसे बच्चा नया नया रूम लिया होता है तो पहले वो गलियां भूल जाता है, ये गली में गया भूल गया, वो गली में गया भूल गया। फिर आप जब आना जाना शुरू हो जाता है तो वो अंधेरे में भी अपनी गली में चला जाता है। वो वही हाल है। अभी नया नया हम लोग सीख रहे हैं जैसे, तो अभी हो सकता है कि अभी उतना फ्लो नहीं आ रहा हो चीजों को आपके, लेकिन धीरे धीरे करके जब आप उसमें बार बार उसको ध्यान में लाओगे तो वो चीजें आपको यूं ही याद आने लगेंगी, है ना। तो देखो बेटा, देखो सल्फर कहां सेंटर पे रखेंगे? इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 6। इतना बना लिया। अब इसके तीनों तरफ कौन लगेगा? ऑक्सीजन, है ना। अच्छा, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन सजा दो। क्लियर है? हमने ये देखो डबल बॉन्ड इधर लगाया, डबल बॉन्ड इधर, डबल इधर और डबल इधर, है ना। अच्छा, एक तो स्ट्रक्चर इसका ये हो गया, ये भी सही। एक स्ट्रक्चर क्या आप ये नहीं बना सकते हो? सल्फर, देखो हमने ये 2 डबल बॉन्ड बना दिए। क्लियर है? बताओ इस समय सल्फर के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब यदि हमको इसका ऑक्टेट मेंटेन करना है तो हम इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दें डेटिव बॉन्ड से, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। और इसके भी पास कितने हो गए? 8। तो ये भी सही, ये भी सही। अच्छा, ये गलत कब होता? जब ये ऑक्टेट रूल का उल्लंघन नहीं कर पाता, जब ये ऑक्टेट रूल को फेल नहीं कर पाता तो ये गलत हो जाता। जैसे अब ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है क्योंकि 6 तो उसके अपने होते हैं, 2 किसी से ले लिया तो 8 हो गए। अब लेकिन वो 4 लेने की उसकी औकात नहीं है, नहीं तो 6 4 कितने हो जाएंगे? 10। तो वो ऑक्टेट रूल का फॉलो करता है, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। इसलिए कभी भी उसका, जो लोग फॉलो नहीं करते हैं उनको बोलते हैं इनके पास है एक्सपेंडेबल ऑक्टेट। एक्सपेंड करना मतलब बढ़ा लेना। जैसे आप ऐसा झोला लाओ जो स्ट्रेचेबल कपड़े से बना हो। कैसे कपड़े से बना हो? स्ट्रेचेबल कपड़े से बना हो। 5 किलो सब्जी भरा तो ठीक, 6-7 किलो भर लिया तो भी ठीक। क्यों? वो फैल गया। इसको बोलते हैं एक्सपेंडेबल ऑक्टेट। और मान लो आपका स्ट्रेचेबल कपड़े का झोला नहीं बना है, 5 किलो सामान आती है तो 5 किलो आप मैक्सिमम भर सकते हो, 6 किलो नहीं भर सकते हो, फट जाएगा झोला। लेकिन यदि एक्सपेंडेबल ऑर्बिटल ऑक्टेट वाला बंदा है, यानी जिसका झोला ऐसे कपड़े से बना है जो फैल जाता है, तो 5 किलो का झोला है तो आप 7 किलो भर सकते हो, 8 किलो भर सकते हो सामान, बिकॉज वो क्या हुआ? स्ट्रेच हो गया। तो ये तो स्ट्रेच होना हमने आम जिंदगी में सीखा, और इसी को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? एक्सपेंडेबल ऑक्टेट रूल, या ऑक्टेट रूल का उल्लंघन करना, या ऑक्टेट को बढ़ा लेना। कुछ समझ में आया? ठीक है, चलो। अच्छा, अब हमसे किसी ने पूछा हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो हमने सिग्मा और प्लस लोन पेयर रूल लगा दिया। बताओ ये सल्फर कितने सिग्मा से जुड़ा है? 3। अच्छा, लोन पेयर इसके पास कितने हैं? 2।
जीरो। आंसर क्या आया? 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। चाहे यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो, यहां आ जाओ। सिग्मा प्लस लोन पेयर। बताओ सल्फर कितने सिग्मा से जुड़ा है? बताओ। एक सिग्मा ये, दूसरा ये और तीसरा ये, है ना। डे इसको बोलते हैं, इसको, इसका नाम क्या है? डेटिव बॉन्ड। ये कौन सा है? डेटिव बॉन्ड। और डेटिव बॉन्ड को हमेशा हम किस तरीके से मानेंगे? डेटिव बॉन्ड इक्वल टू सिंगल बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड को किसकी तरह कंसीडर करके चलोगे? सिंगल बॉन्ड की तरह। अच्छा, सिंगल बॉन्ड में कितने सिग्मा? एक। तो डेटिव बॉन्ड में कितने सिग्मा? एक। अब वो वाली बात कहीं लिखने वाली है तुम्हारी, जो बेसिक में तुम आज बढ़िया से नोट बना लिए, समझ लो उतना तेज बेटा लिखो। और ये भी सीखो पहले कि तुम्हें लिखना क्या क्या है। कल को तुम कॉलेजों में पहुंचोगे तो प्रोफेसर ये नहीं बोलेगा लिखो, वहां जाओगे जो तुम्हारा मन करेगा, क्योंकि गधा वहां पहुंचता नहीं है कॉलेजों में, होशियारे पहुंचेगा। तो होशियार समझ जाता मैं क्या लिखना क्या नहीं लिखना। वहां तुमसे कोई लिखने बोलने वाला नहीं है। प्रोफेसर आए और अपना इधर उधर लिख के चले गए। वहां जानते हो हम तो यहाँ खुद लिख रहे हैं, खुद ही मिटा रहे हैं। वहां प्रोफेसर लिखेंगे और मिटाने वाला दूसरा होता है, वो इधर लिख रहे हैं और इधर एक साफ करता जा रहा है। इतने में लिख पाओ तो लिख पाओ। समझ में आ गई बात? समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि कोई बच्चा एग्जाम पास करके आया तो यहाँ गधे नहीं आए हैं, अच्छे बच्चे आए हैं। अच्छा, हमको क्या होता है? हमको समझ रहे हो, गधा घोड़ा सबको पढ़ाना पड़ता है एक के साथ, नहीं समझ रहे हो? तो गधा सम्मानजनक वर्ड होता है, गधा होता है थोड़ा, है ना। तो हमको गधे को भी घोड़ा बनाना होता है ना। हमें तो सबको होशियार बनाना होता है, क्योंकि हमको अपनी नजर में सबको एक जैसा रखना है, और अब अपनी नजर से हमको सबको कहाँ ले जाके आगे पहुंचाना है? कॉलेजों में, कि बच्चा पहुंचे वहां। क्लियर है? तो ये कहानी समझ में आई? चलो एक बार अच्छा देख लो, फिर अगला एक मॉलिक्यूल करो। कहीं देखो तुमको कोई कोई घबराहट हो रही है? यही सब आएंगे, और इस साल के जो बच्चे पेपर दे के आए हैं सब मौज मार रहे हैं, समझ रहे हो। डायरेक्ट नोट्स के सवाल आए हमारे, डायरेक्ट नोट्स से। कल बहुत बच्चे आए हमारे पास, कहने सर मजा आ गया। जब बच्चा ये बोलता है ना तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हमने जो साल भर उसके लिए किया। बच्चा बस इतना बोल दे, सर मजा आ गया आपके सब्जेक्ट में, आपने जो जुगाड़ हमें बताए तो उसमें मजा आ गया। जुगाड़ जानते हो क्या होता है? जुगाड़ कॉन्सेप्ट के निचोड़ को बोलते हैं जुगाड़। और कुछ बच्चे गधे होते हैं, वो जुगाड़ को जुगाड़ समझते हैं। जुगाड़ का मतलब है कॉन्सेप्ट का निचोड़। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो उसको निचोड़ोगे तो इतनी सी बात हो जाती है। यदि इतनी सी बात तुमने दिमाग में रख ली तो समझ लो इतनी बड़ी बात तुमको आती है। क्लियर है? और आज एक बात समझ लो, जो बच्चा जुगाड़ी नहीं है, आज के इस टाइप के जो कठिन एग्जाम चल रहे हैं, तो एग्जाम नहीं निकाल सकता। वहां किसी का औकात नहीं है जो हेंस प्रूफ में लग जाए, LHS बराबर RHS। नो, पहले आप कॉन्सेप्ट सीखो, फिर सबके एक जुगाड़ बना लो। पहले कॉन्सेप्ट देन जुगाड़। क्लियर है? कोई समझ में आ गई बात? तो ऐसे काम करना है। आगे लिखो, देख लिया इसको, अगला लिखो। अच्छा लिखो C2H6। C2H6 C2H6। अब जरा ध्यान से देखो, यहां नंबर में कम कौन है? कार्बन। यानी दोनों कार्बनों को कहां रखोगे? सेंटर पे। और इनके चारों तरफ क्या लगाओगे? 6 हाइड्रोजन। अच्छा बताओ, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। ये हमने 4 इलेक्ट्रॉन सजा दिए। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो,
3 हाइड्रोजन इधर लगा दो और 3 हाइड्रोजन बेटा इधर लगा दो। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। बताओ C2H6 बन गया कि नहीं? बनाओ। शुभम बताओ हाइब्रिडाइजेशन बताओ C2H6 है sp3। अच्छा जरा ध्यान से देखो, जब दो दो सेंट्रल एटम हो और मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो, देखो सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, यदि बीच से आपने तोड़ा तो जो इधर है वही तो इधर है। तो जब कभी भी ऐसा हो कि सेंट्रल एटम सेम हो, है ना, तो हमेशा किसी एक सेंट्रल एटम का ही हाइब्रिडाइजेशन आप निकाला करो। हमने इसका निकाल दिया, चाहे इसका निकाल लो चाहे इसका, वही दोनों का होगा। तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन लिखा सिग्मा और प्लस लोन पेयर। बताओ ये कार्बन कितने सिग्मा से जुड़ा है? 1 2 3 4 और लोन पेयर 0। आंसर आ गया 4। हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, खत्म। यही हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का और यही उसके बगल वाले का भी। तो अगली क्लास में सबके पास एकदम बढ़िया सा नोट्स होना चाहिए और वहां से शुरू करो, है ना, और उसके बाद सवाल लगाओ और थ्योरी पढ़ो, सवाल थ्योरी बस परफेक्ट। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। समय अभी आपके पास बहुत है, लेकिन बहुत को बहुत समझना नहीं है। और एक बात समझ लो बेटा, जिसने 1 साल परिश्रम कर लिया वो बाकी के सब साल मौज मारेगा, और जिसने मौज मारने में यहां समय गुजार दिया वो भी बेकार, है ना। तो लक्ष्य समझ में आया? अब तुमको ये फील तो नहीं होता है कि तुम अभी छोटी क्लास से आए हो? नहीं फील होता ना? यही है को तुम लोगों की, अरे तुम लोगों को आवाज का थोड़ा सा लेवल कम हो जाता होगा, एक ही लगता है। सही बताओ, एक ही लगता है। हाँ, तो वो अभी हमने धीरे कर रखा है ना, कि जैसे अभी क्या होता है, अभी देखो मामला शुरुआत है कि तो अभी तो तुम लोग यहीं तक बैठे हो तो हमारी बात समझ पा रहे हो, है ना। एक समय होता है कि दूर तक लोगों को सुनना होता है, क्लियर है, तो फिर क्या होता है, दूर तक सुना दिया जाता है ना। तो ये कहानी है। एक बार जितना हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन बनाया है ना, एक बार सब देख लो। बना लिया? चलो अब आगे बढ़ा जाए। अच्छा अब तो देखो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तुम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हो। घबराओ नहीं, घबराने से काम नहीं चलता है। थोड़ा सा ये लगे, ये तुम्हारे अंदर ये फील आना चाहिए कि अरे मैं कर लूंगा। अच्छा देखो, स्ट्रक्चर बनाने के लिए कितनी चीज की जरूरत है? 2, एक सेंट्रल और चारों तरफ सराउंडिंग। अब फिर जब एक बात सेट हो गई, दूसरी कौन सी, किसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए क्या पता होना चाहिए? ग्रुप। ग्रुप कैसे जानेंगे? पीरियोडिक टेबल रटे बैठे हैं हम, जो जिस ग्रुप का बंदा उसके आउटर मोस्ट सेल में उतने इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसके लिए हमें क्या नहीं चाहिए? पीरियोडिक टेबल। अच्छा हमने आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ा दी है ना। तो जो जो आपको आगे बेसिक आगे चैप्टरों में जो जो इस्तेमाल होगा वो हमने बेसिक में पढ़ा दिया है ना। चलो अब एक बार शुरुआत से देख लो, फिर और आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इसका स्ट्रक्चर हमने बनाया और उसके बाद हमने क्या किया? हाइब्रिडाइजेशन निकाला। अच्छा ये देखो, इसका हाइब्रिडाइजेशन आप आराम से निकाल लोगे, है ना। अच्छा इसके बाद इसका बताओ, हाइब्रिडाइजेशन आसान से निकाल लोगे। अच्छा यहां पे हमने एक स्पेशल चीज क्या ऐड की है, मान लो कोई ऐसा हो जिसके पास एक से ज्यादा सेंट्रल एटम हो, तो किसी ए और मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो, तो किसी एक सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो, वही हाइब्रिडाइजेशन दूसरे वाले सेंट्रल एटम का भी होगा। क्लियर है? चलो
एक और अच्छा बनाओ इसी तरीके। लिखो C3O2, इसका नाम क्या है? कार्बन सब ऑक्साइड। इसको याद कर लेना, इसका नाम भी याद कर लो। C3O2 का नाम होता है कार्बन सब ऑक्साइड। अच्छा, अब जरा यहां ध्यान से देखो। अब हमको ये लग रहा है कि जैसे ऑक्सीजन दो है, इसको हम सेंटर पे रखेंगे, ये लग रहा है, लेकिन ये बात गलत है। अब देखो नई चीज थोड़ी सीखो। कार्बन यहां कितने हैं? दो। ऑक्सीजन कितने हैं? दो। कार्बन कितने हैं? तीन। तो जो अभी तक सीखा उससे ये लग रहा है कि ये सेंटर पे होगा और ये सराउंडिंग होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब तुम ये देखो कि किसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा, है ना? तो वो उसको कहां रखोगे? सेंटर पे। लेकिन ये भी बात यहां सही नहीं है। तो अब दूसरी बात, अब हम लोग क्या करें? हमेशा ऑक्सीजन को कहां लगाना? किनारे पे। कहां लगाना? किनारे पे। हाइड्रोजन को कहां लगाना? किनारे पे। हाइलोजन को कहां लगाना? किनारे पे। क्या हमने सीखा? ऑक्सीजन को कहां लगाओगे? किनारे पे, है ना? अच्छा बताओ, हाइड्रोजन को कहां लगाओगे? किनारे पे। हाइलोजन को कहां लगाओगे? किनारे पे, है ना? तो बताओ, सेंटर पे कौन बन गया? तीन कार्बन। और दो ऑक्सीजन कहां लगा देंगे हम लोग? किनारे पे। हमने कहा था स्ट्रक्चर वो चीज है जो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। अब यहां पे बताओ, सेंटर पे कितने कार्बन हैं? तीन, है ना? और एक बात समझो, खास एक बात यह है, यह मॉलिक्यूल कहीं से भी सिमेट्रिकल नहीं है, दो बराबर हिस्सों में नहीं टूट रहा, है ना? इसका मतलब है आपको हर सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग निकालना पड़ेगा। वो अलग बात है कि सबका सेम निकले, लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल होता तो किसी एक कार्बन का निकाल के छोड़ देते। बताओ, इस कार्बन से दोनों तरफ कार्बन जुड़े हैं, इस कार्बन से एक तरफ ऑक्सीजन एक तरफ कार्बन, इस कार्बन से एक तरफ कार्बन एक तरफ ऑक्सीजन, तो ये सिमेट्रिकल कहां से हुआ? दिस मॉलिक्यूल इज नॉट सिमेट्रिकल, ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है। अच्छा यहां पे देखो, ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल था, क्यों? इस कार्बन से एक कार्बन तीन हाइड्रोजन, और इस कार्बन से एक कार्बन तीन हाइड्रोजन, तो ये सिमेट्रिकल था। बट ये सिमेट्रिकल नहीं है। आज सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में अंतर समझ पाए? समझ गए ना? चलो इसका निकालो हाइब्रिडाइजेशन। बताओ, सिग्मा और प्लस लोन पेयर जोड़ना है। बताओ ये कार्बन कितने सिग्मा से जुड़ा है? दो। लोन पेयर जीरो। आंसर आया दो। हाइब्रिडाइजेशन sp। इसमें बताओ सिग्मा और प्लस लोन पेयर, ये कार्बन कितने सिग्मा से जुड़ा है? दो। अरे इधर डबल बॉन्ड के पास एक सिग्मा, इधर डबल बॉन्ड के पास एक सिग्मा, दो सिग्मा। लोन पेयर जीरो। आंसर आया दो। हाइब्रिडाइजेशन sp। इस कार्बन के पास सिग्मा और प्लस लोन पेयर जोड़ा तो कितने सिग्मा से जुड़ा है? जोर जोर बोला करो बेटा, कितने? दो। और लोन पेयर जीरो। आंसर आया दो। हाइब्रिडाइजेशन sp। ये अलग बात है कि सबका हाइब्रिडाइजेशन sp आया, बट मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है। और जानते हो, यदि आप स्ट्रक्चर बनाना सीख गए, हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख गए, और रिडॉक्स में इन्हीं कार्बनों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया जाता है, तो आज कुछ सीख गए, कुछ आगे सीख लेंगे, पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। चलो शुभम, ये बात समझ में आ गई? सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल वाला फंडा समझ में आ गया सबको, है ना? चलो अच्छा, अब आगे लिखो C3 H8। C3H8
अच्छा बताओ, सेंटर पे कौन रखेंगे? कार्बन। और सराउंडिंग में क्या लगेंगे? हाइड्रोजन। अब देखो, हमने अगला मॉलिक्यूल ये बोला C3H8। 3 हमने कार्बन ऐसे सजा लिए, है ना? कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। 4 इलेक्ट्रॉन सजा दिए। अब देखो, 3 कार्बन तो लग गए, कितने हाइड्रोजन बचे? 8। तो 3 हाइड्रोजन इन किनारों वालों पे लगा दिए, 3 हाइड्रोजन यहां लगा दिए, और 2 हाइड्रोजन यहां लगा दिए। देखो सबका ऑक्टेट पूरा। ऑक्टेट को भी देख लेना। देखो, अच्छा एक बात बताओ, 3 इसमें कार्बन है जो सेंट्रल एटम है, क्या ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है? हाँ या ना? नहीं। हाँ वाला कोई है? बेटा बताओ, ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? हाँ बताओ। इस मॉलिक्यूल का बराबर 2 हिस्सों में बांट सकते हो कहीं से तोड़ के? हाँ या ना? कहीं से इसको तोड़ के 2 भागों में बराबर बांट सकते हो? नहीं बोलो बेटा, नहीं तोड़ सकते हो। आपने यहां से तोड़ा, 2 बराबर हिस्सों में टूटा क्या? नहीं ना। इधर देखो, इधर इतना बड़ा मॉलिक्यूल, इधर इतना बड़ा, है ना? यहां से तोड़ा, बराबर हिस्सों में बढ़ सकता है ना? इसका मतलब ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। कैसा है? अनसिमेट्रिकल। अच्छा क्या होता है हाई स्कूल में मास्टर, टाइम पास चलता रहता है सब वही, यहां सब बदल जाता है फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए। यहां सब बदल जाता है तो बच्चा आए आए करता है, यही सब कंपटीशन है ना? तो ये मॉलिक्यूल कैसा है? अनसिमेट्रिकल। सबके मुंह से निकलनी चाहिए बातें। कैसा है? अनसिमेट्रिकल। बोलना नहीं सीखोगे, बोलना नहीं सीखोगे तो पढ़ा नहीं पाओगे। जब आप मुंह से बोलोगे, तुम्हारे खुद के कान सुनेंगे, तो ही बात तुम्हारे दिमाग में रुकेगी। तुम सोचो कैसे बैठे, मुंह बंद, तो समझ लो दिमाग भी बंद, पढ़ नहीं सकते हो। जब तक आप अपने नर्वस सिस्टम की सारी चीजों का इस्तेमाल नहीं करोगे, पढ़ नहीं सकते हो। मुंह से बोलो और तुम्हारा खुद का ही कान सुने, तो तुम्हारे दिमाग में बात रुकेगी। तुम सोचो बस ऐसे देख रहे हैं, कुछ नहीं रुकेगा दिमाग में। समझ में आ गया? जैसे हमने बोला सिमेट्रिकल है, तुम एक बार बोलो सिमेट्रिकल है। हमने बोला अनसिमेट्रिकल है, बोलो अनसिमेट्रिकल है। आप नहीं बोला, आपके कान सुने, अब ये दिमाग में बात बैठेगी। क्लियर हुआ? तो जितने अपने नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बातें हैं उनको इस्तेमाल करो। इसीलिए कुछ बच्चे कहते हैं ना, मुझको जब मैं बोल के पढ़ता हूं तो मुझे याद होता है, इसका मतलब वो उनको सही ज्ञान है। क्लियर है? और कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं, उनके दिमाग में बातें कम समय तक रुकती हैं। क्लियर है? कुछ समझ में आ रहा? क्योंकि दुनिया में समय के साथ बहुत सारी बातें दिमाग में रहती हैं। चलो, सारे कार्बनों का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, निकालो। सबका निकालो बेटा। और कोई शर्माएगा, घबराएगा नहीं। आंसर कुछ पूछा जाए उसको बताओ, ज्यादा ज्यादा गलत बताओगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अच्छा बताओ, ये कार्बन कितने सिग्मा से जुड़ा है? 4 सिग्मा। 1 2 3 4, 4 सिग्मा। लोन पेयर इसके पास कितने हैं? 0, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों ने बॉन्ड बना लिया, कोई बचा ही नहीं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। इसके पास कितने सिग्मा, कितने लोन पेयर बताओ? 4 सिग्मा, 0 लोन पेयर। 1 2 3 4, तो 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3। अच्छा इसके पास देखो, सिग्मा और प्लस लोन पेयर, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर। आंसर आ गया 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3।
आज हम तुम्हें ये सिखा रहे हैं, कल तुमको हम इसका जुगाड़ बता देंगे। तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, देखो आंसर, देखो आंसर, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट तो सीख लो। इसके बाद हम क्या बता देंगे, जुगाड़। तुमको ये कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना सिग्मा ना लोन पेयर, कुछ मतलब नहीं, सीधे आंसर आ जाएगा। लेकिन पहले सीधे नहीं सीखना है, पहले आप कॉन्सेप्ट सीख लो कि ये आता कैसे है, उसके बाद हम आपको बता देंगे इसका शॉर्टकट। सीधे देखा सीधे जवाब। जब बच्चा, और मैं हकीकत बच्चे को जानते हो कब समझ में आती है, जब वो 3 घंटे पेपर में बैठता है तो उसको समझ में आता है कि प्रभु कोई इसका जुगाड़ आ जाए कि हम सही आंसर लगा लें। इसके अलावा नो कॉन्सेप्ट, वहां कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं आता। यहां लेकिन हम न्यूटन बने फिरते हैं, यहां जब हम पढ़ाई करते हैं, कि जैसे हम समझ रहे ना, ग्रेविटी खोज हम ही कर डाले हैं, यहां इतना बड़ा हम साइंटिस्ट बनते हैं। और वहां जब जाते हैं एग्जाम में तो हमको हमारी औकात दिख जाती है, समझ में आ रहा है? तब ये लगता है कि कुछ जुगाड़ ऐसा मिल जाए कि खटाखट सही गोले भर जाएं। यही सोच होती है। और इसीलिए मैं पहले कॉन्सेप्ट देता हूं, फिर उनका जुगाड़ दे देता हूं, कि पहले आप कॉन्सेप्ट सीख लो, देन जुगाड़। और जब तुमको अब अगली क्लासों में पढ़ाएंगे, जब चैप्टर के अंदर, तो इनके जुगाड़ बताएंगे कि जो लंबा लंबा वो लगा रहे थे वो देखो एक लाइन में लग रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो, लेकिन डायरेक्ट नहीं, पहले चीजें सीख लो, है ना। चलो एक बार सारा कुछ देख लो, और उसके बाद फिर हम लोग, हमारी मुलाकात होती है अगली क्लास में। एक बार सबको देख लो, शुभम सबको देख लो।